नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। देश भर में 4 दिवसीय सूर्य उपासना का महान पर्व छठ पूजा पूरे देश में आस्था, श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व पर करीब 15 करोड़ श्रद्धालु महिलाएं और पुरुष पूरे देश में व्रत, स्नान, अर्घ्य और पूजा के पारंपरिक विधान में शामिल हो रहे हैं। देश के विभिन्न राज्य जहां छठ पूजा सबसे ज्यादा भव्यता से मनाई जाती है, उसमें बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश इनमें शामिल हैं। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में कामकाज और रोजगार के लिए बसे पूर्वांचली समाज के लोग भी छठ पूजा में पूरी श्रद्धा से सम्मिलित होते हैं। इस साल दिल्ली में भी छठ पूजा के विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 1500 घाटों का निर्माण किया गया है। दिल्ली के घाट जैसे यमुना घाट, वासुदेव घाट, लाल बाग, मुनक नहर, कालिंदी कुंज, वजीराबाद, मजनू का टीला, मुनक नहर, गीता कॉलोनी आदि पर लाखों श्रद्धालु पहुंचकर अर्घ्य अर्पित कर पूजा करेंगे। देश भर में नदी, तालाब और जलाशयों के किनारे छठ घाटों पर विशेष सजावट भी की गई है। तो देखिए 5 तस्वीरें आई आपको दिखाते, जिनमें आप खास तौर पर छठ की छटा को देखेंगे। पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद की तस्वीरों को आप देखिए, वाराणसी की तस्वीरों को आप देखिए, जहां पर आपको नजर आएगा कि किस तरह से इस वक्त जो तैयारियां हैं वो जोरों पर नजर आएंगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य उपासना के त्योहार की जो छटा है वो इस वक्त नजर आ रही है चारों तरफ। और जब हम छठ महापर्व की बात करते हैं, देखिए ये एक ऐसा त्योहार है जहां पर सिर्फ भक्ति और सिर्फ भक्ति होती है। ना यहाँ कोई पंडित आपको पूजा कराने वाले होते हैं और ना ही कोई ज्योतिषाचार्य। आप यानी भक्त और छठी मैया और उनके बीच का भाव, सिर्फ ये इस पर्व को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, औरंगाबाद में आप देखेंगे महिलाएं छठ के व्रत में। आइए औरंगाबाद की तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं, वहां पर छठ की छटा कैसी है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। आज नहान खान का दिन है, लौका भात बनेगा। हाँ, बहुत भीड़ लगता है, बहुत भीड़ लगता है। आज नहाना खाना है, उसके बाद पूजा पाठ, उसके बाद फिर कल है, फिर खड़ना है, परसों यति अर्घ है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के, बहुत शांति सुकून मिलता है। और सबसे तो पहली बात है यहाँ का व्यवस्था मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। शादी का हमारा पहला छठ है, पहली बार फास्टिंग भी कर रहे हैं। इसके पहले बस आते थे, प्रणाम करते थे। प्रसाद में सब चीज़ बनाएंगे, ठेकुआ बनाएंगे, फल फूल लेंगे, सूप दौरा लेंगे, आज लौका भात चावल खाएंगे। 3 दिन का ये पावन मेला रहता है, जो आज से स्टार्ट हो जाता है। आज नहाए खाए कहते हैं हम लोग। कल खड़ना होता है, प्रसाद वितरण होता है और 2 दिन का फिर अर्घ होता है। बहुत महिमा है, लोग अपने कष्ट को निवारण के लिए आते हैं। जो शादी करते हैं वो अपने पुत्र की प्राप्ति की कामना से भी आते हैं। तो सूर्य भगवान का बहुत बहुत कृपा है और ऐसे ही कृपा बना रहता है हमारा। तो जय छठी माता। भगवान भास्कर से हम सबके लिए दुआ करते हैं कि सबकी मन्नत जो है पूरी हो जाए, तो सबका कल्याण करें, हमारे बिहार वासियों के साथ साथ पूरे देश का उन्नति हो, विकास हो। जी बहुत खुशी है। पहले मेरी माँ करती थी, मेरी सास करती है, अब आपको मिल गया। अभी मैं करूँगी इस बार से छठ पूजा। जी यहाँ खाए का दिन है। आज क्या क्या होता है? आज जो है यहाँ खाए के दिन का खाना वाना बना मिला, लहसुन प्याज का बनाएंगे। उसके बाद फिर आगे 2 दिन क्या होगा? कल खरना है, परसों सजिया रखा है, तरसों पारण है। हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं। हाँ, 20-25 साल से कर रहे हैं। बहुत खुश होते हैं, बाल बच्चा को सब कुछ अति पूर्ति करते हैं, तब आदमी खुशी से ना सब कर रहा है। तो देखिए लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें जहां पर आपको तैयारियां इस वक्त नजर आएंगी। एक बार जरा गौरव मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
आस्था के महापर्व छठ की जो शुरुआत है आज नहाए खाए के साथ हो गई है, लेकिन इससे पहले आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए यमुना का किनारा है और लोग जो हैं यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और ये तस्वीर बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि पिछले साल छठ में ये लोग यमुना के अंदर अपने पैर भी नहीं रख पाए थे, इतनी प्रदूषित थी यमुना। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने व्यवस्थाओं को किया है और उसका लाभ जो है वो लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ये बताइए कि पिछले बार जब आप लोग घाट तक आए थे पानी के अंदर नहीं उतर पाए थे, कितना परिवर्तन हुआ है? हाँ, गंदा पानी था ना, कचरा था ढेर सारा, तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे ना। तो अब की बार साफ हो गए हैं तो अच्छा लग रहा है, नदी भी और नहाने में भी अच्छा लग रहा है, पानी भी साफ है। अब की बार छठ भी अच्छे से मनाए जाएंगे, तो इसलिए। क्योंकि मैं तो बाहर से ही देख रहा हूँ पानी साफ है, अपना स्नान किया होगा, कोई महक पानी में या कुछ दिक्कत ऐसी? पानी में महक है ना, ही कुछ कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम साफ है। जमुना जी ऐसी ही साफ रहना चाहिए और बस निवेदन करते हैं कि छठ मैया हम लोग यही में मनाए जाए, अच्छे लगते हैं नदी में मनाने से। ढेर सारे हमारे बिहार के लोग सब आते हैं मनाने में, हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार यही है छठ मैया का, तो अच्छा लगता है ना। से इसी घाट पे आना हुआ आप लोगों का? आना होता नहीं है, गंदे था ना इसलिए नहीं आ पा रहे। आपको कैसे पता चला कि यमुना इस बार एकदम साफ है और जाएंगे तो स्नान भी हो जाएगा? टीवी पर हम लोग देखते थे जो मोदी जी ने करवा रहे हैं साफ और नदी में साफ हो रहे हैं, तो वो भी दिख रहे हैं ना टीवी में, तो इसलिए हम लोग आए हैं देखने के लिए जो नदी साफ है। मगर दूसरे घाट में आते थे। अच्छा। सीमा दीक्षित को मैं भी उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उन्होंने घाट बनाए हम लोगों के लिए। अब एक बार सब लोग गाने जो आप गाना गाती हैं वो जरा कांचाही बासा के बांगिया बांगीला चकात आई बांगीला चकात आई बाटे में पूछा ए बाटोहिया बांगी खीना का के जा बांगी खीना का के जा अनरा तू छले रे बाटोहिया बांगी छठी माई के जाय बांगी राना माई के जाय कांचाही बास के बांगिया बांगी लचकात जा। ये तमाम जो लोग हैं और ये जो गीत है ये इस तरीके का गीत है कि जब इसको महिलाएं गुनगुनाती हैं, दूर बैठा जो व्यक्ति है वो भी भावुक हो जाता है अगर अपने घर नहीं पहुंच पाता है छठ के मौके पे या फिर वो कहीं और छठ मना रहा हो। तो तमाम जो लोग हैं छठ का जो पर्व है उसको इस तरीके से मनाते हैं। और आप देखिए ये लोग अब इसमें यहाँ यमुना में स्नान कर लिए हैं और उसके बाद अपने घरों की तरफ यहाँ से जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, छठ की बात करें, तो इस बार छठ को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं दिल्ली सरकार की तरफ से वो जिस तरीके से की गई हैं उसका असर ये है कि तमाम जो लोग हैं वो यमुना में स्नान कर रहे हैं और इस पवित्र जो त्यौहार है उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से कर रहे हैं। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। देखिए छठ पर्व की अगर महत्व की बात करते हैं तो जरा समझिए छठ पर्व का महत्व क्या है। छठ पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है जो स्वास्थ्य, समृद्धि, दीर्घायु प्रदान करते हैं। 4 दिवसीय ये उत्सव होता है जिसमें नहाए खाए होता है, खरना होता है, संध्या अर्घ्य होता है और फिर उषा अर्घ्य होता है। अब नहाए खाए जिसको पहला दिन कहा जाता है, इसमें जो व्रती होती हैं वो स्नान करती हैं, शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं और इस पर्व की शुरुआत का इसे प्रतीक माना जाता है। फिर होता है दूसरे दिन खरना। खरना जो होता है उसमें जो व्रती होती हैं वो दिन भर उपवास रखती हैं और दिन भर उपवास रखने के बाद में फिर शाम को बनती है गुड़ और चावल की खीर और इसी प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। फिर तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। डूबते सूर्य को नदी या फिर तालाब में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। और फिर होता है चौथा दिन उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य देना और फिर व्रत का समापन इसी तरीके से हो जाता है। ये जो व्रत है बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में 36 घंटे तक निर्जला रहकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। ये जो व्रत है वो श्रद्धा और संयम का प्रतीक माना जाता है।
इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। ये जो छठ पर्व है, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर होता है। सूर्य और जल की पूजा की जाती है। लोक आस्था का ये महापर्व जिसमें लोक परंपराओं और सामुदायिक एकता को बढ़ावा मिलता है। अब अगर इसके प्रसाद की बात करते हैं तो आप इससे बहुत सारे लोगों ने ठेकुआ खाया होगा, लेकिन ठेकुआ के साथ साथ चावल के लड्डू, फल और जो भी अन्य सात्विक प्रसाद होता है वो छठी मैया को चढ़ाया जाता है। इस पर्व में साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, जैसे घर और पूजा स्थल की स्वच्छता पर बहुत जोर दिया जाता है। बांस की टोकरी का इसमें बड़ा महत्व होता है। पूजा सामग्री को बांस की टोकरी में ही रखा जाता है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसमें महिलाओं का योगदान बहुत होता है, क्योंकि ये जो पर्व है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही संपन्न किया जाता है। हालांकि अब तो पुरुष भी व्रत रखते हैं। सामाजिक समरसता इस व्रत के जरिए, इस पर्व के जरिए कैसे बढ़ती है, देखने को मिलती है, जरा वो समझिए, क्योंकि सभी वर्गों के लोग इसमें एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। ये जो पर्व है वो एक सामाजिक एकता को दर्शाता है। इस पर्व में विशेष लोकगीत गाए जाते हैं। इस पर्व में भक्ति और उत्साह को बढ़ाते हैं यही लोकगीत। सूर्य की उपासना इस पर्व में की जाती है। और देखिए, सूर्य की हम जब बात करते हैं तो सूर्य जीवन का आधार माना जाता है। उनकी पूजा से ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। बच्चों की रक्षा करने वाली देवी छठी मैया जिनको पूजा जाता है, उनकी पूजा से संतान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा, उन्होंने खास बातचीत किया। एक बार वो दिखाते हैं। छठ घाट पे इस वक्त कपिल मिश्रा जी पहुंचे हुए हैं हमारे साथ बातचीत करने। कपिल जी, ये जो घाट है, जब मैं आया लोग बता रहे थे कि पहले इस तरीके की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, इस बार घाट को पूरा पक्का किया गया है। कैसे आप लोगों ने 1300-1400 घाटों को इस तरीके सुनिश्चित किया और आज वो बन के तैयार है? देखिए, सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से समर्पित है, विनम्रता पूर्वक, कि सभी लोगों को बिना किसी कष्ट के छठ पूजा इस बार हो पाए। यमुना पे जो करना चाहते हैं यमुना पे करें, अपने घाट में जो करना चाहते हैं अपने घाट में करें। और हमारे विधायक गण भी सब बहुत सक्रिय हैं। और मेरी कल विधायक जी से बात हुई नरेला के बारे में, तो जैसे ही उनसे बात हुई उसके बाद जो थोड़ा बहुत कमियां लग भी रही थी, तेजी से हमारे डीएम साहब ने, जल बोर्ड ने, फ्लड डिपार्टमेंट ने उन कमियों को दूर किया और वो दूर करी सारी कमियां और घाट बन के तैयार है। आज आप देख सकते हैं छठ पूजा की पूरी तैयारी है। यहाँ पर टेंट भी आज शाम तक, रात तक यहाँ पूरी तरह लग जाएगा। और बड़ी छठ पूजा, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी छठ पूजा का आयोजन यहीं इसी मैदान में किया जाएगा। आप कुछ जगह पे गए थे, मैंने देखा पानी में भी खास करके यमुना की गुणवत्ता की अक्सर बात हो रही है। कुछ लोग अभी भी बोतल लेके घूम रहे हैं, पानी चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं सही नहीं है, पीने योग्य नहीं है। सरकार में बोतल के साथ बोतल बांट रहे थे, वही बोतल लेके घूम रहे हैं। अगर बात करें उन व्यवस्थाओं की, खास करके जो घाट के किनारे इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है, पुष्प वर्षा की भी व्यवस्था है, ये किस तरीके की होने वाली है और कैसा नजारा होगा? बड़ी व्यवस्था है और दिल्ली की अब तक की सबसे अद्भुत छठ पूजा का आयोजन इस वक्त मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। और इस घाट तो बनाई गई हैं, पिछले साल से कई गुना ज्यादा घाट बनाए गए हैं, उनकी व्यवस्था भी पहले से अच्छी है। यमुना पर भी छठ पूजा होगी, भव्य स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है, सुरक्षा की तैयारी है, मेडिकल टीम है, सिविल डिफेंस के लोग लगाए जाएंगे। तो हर तरह से दिल्ली सरकार पूरी तरह से, हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं एक अच्छे से छठी मैया की पूजा के आयोजन के लिए। आखिरी सवाल, मॉडर्न छठ घाट भी इस बार देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इसको डेवलप किया गया मॉडर्न जो छठ घाट बना है? ये भी मॉडर्न छठ, देखिए मॉडर्न छठ घाट मतलब जहाँ ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े घाट हैं हर विधानसभा के, उनको मॉडल छठ घाट हमने बनाया है, जहाँ पे सुविधाएं थोड़ी बेहतर होंगी, शौचालय की सुविधा भी होगी, लाइट की सुविधा भी होगी, कल्चरल इवेंट भी होंगे। तो बेसिकली सुविधाएं सब जगह पर ही है, पर कहीं पे संख्या कम है लोगों की, कहीं ज्यादा संख्या, यहाँ पे लगभग 10,000 लोग होंगे। तो उस हिसाब से जहां बड़े जो हमारे घाट हैं उनको हमने मॉडल छठ घाट के रूप में विकसित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। तो मॉडल जो छठ घाट है, मॉडर्न छठ घाट की जब हम बात करते हैं, ये कपिल मिश्रा यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने इसका पूरा निरीक्षण किया और आप देखिए कि इसको जिस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर तकरीबन हजारों लोग जो हैं वो नरेला के आसपास में जो रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और दिल्ली सरकार में जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने इस घाट का निरीक्षण किया है। अपने आप में इस तरीके के तकरीबन दिल्ली के अंदर दर्जनों घाट बने हैं। कुल घाटों की संख्या की बात करें तो 1300-1400 घाट जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार बनाए गए हैं। और सभी घाटों पर यह सुनिश्चित किया गया है कि जो सफाई की व्यवस्था है वो 24 घंटे हो, बिजली की आपूर्ति हो, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं भी अलग अलग छठ घाटों पर दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।